कराची एक्सपो सेंटर में जिद्दत, मयार और पाकिस्तानी ब्रांड्स पर एतमाद की खूबसूरत झलक। यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक ही छत तले अपनी मतनुआ मसनूआत मुतारिफ करा दी हैं। तफसीलात बताएंगे फतेहुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड यूनिक की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में लगाए गए स्टॉल पर न सिर्फ यूनिक बाइक्स बल्कि बैटरियां, स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, अजवा, कुकिंग ऑयल, दीगर मसनूआत भी मुतारिफ करवाई गई। नुमाइश में आने वाले शहरियों ने यूनिक मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। This is a good motorbike in Pakistan. Unique is always very good. माशाल्लाह यूनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को आज 22 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है और हमने अपना सफ़र जो शुरू किया था वो मोटरसाइकिल से शुरू किया था और आज हम अपने कस्टमर्स, बायर्स के किचन तक जा चुके हैं, जो कि अजवा कुकिंग ऑयल, बैटरीज और यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक रक्षा, यूनिक लोडर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है कि दिन दुगनी रात चुगनी हमें तरक्की अता की है। और जैसे कि आज हमारे साथ हमारे इंडोनेशियन भाई भी हैं और आज हमें इंडोनेशिया के बहुत बड़े डेलीगेशन ने अप्रिशिएट भी किया है यूनिक के हवाले से और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। इस चैनल के तवज्जो से मैं चैनल 5 के मालकान खालिद आराई साहब, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को और अपने कस्टमर्स को कि यूनिक बाइक जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम करती है। मैं चाहता हूँ कि आप कैमरामैन उस तरफ लेके जाएं तो मैं बताऊं कि यूनिक जो है क्या क्या बना रही है मोटरसाइकिल के हवाले से, बैटरी के हवाले से। और यूनिक ऑयल, अजवा कुकिंग ऑयल जो हमारे घरों में किचन में इस्तेमाल होता है, मसाला जात होते हैं, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए कि पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता। यूनिक मोटरसाइकिल जो है उसने अपने कस्टमर्स को देख के मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट से लेके 50 से 60 साल के बुजुर्ग और लेडीज़ के लिए भी मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रॉनिक मुतारिफ कराई हैं। इनका तो मैंने बहुत पहले से बहुत नाम सुना था और मुझे जैसे ही पता चला एक्सपो सेंटर पे इनकी स्टॉल लग रहा है तो मैंने फ़ौरन विज़िट किया। और सबसे बड़ी बात, इनका 15 to 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 195 से स्टार्टिंग प्राइस है। सेफ्टी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक है, सिक्योर है, हम ख़वातीन के लिए तो बेहतरीन है। आपको पता है कराची की सड़कें किस तरह हैं, तो उस हवाले से मैंने खुद अपनी एक बाइक की बुकिंग करवाई है। और सबसे बड़ी बात, इनकी बुकिंग की जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें इंक्लूड है। तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी हमें ऑफर्स चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी सब आएँ, हॉल नंबर 4 में यूनिक के स्टॉल पे विज़िट करें। अगर आप मार्केट में जाते तो अगर आप 225 की बाइक लेते तो आपको यहाँ पे 220 तक की मिलेगी, आपको 10 to 20% ऑफ मिल जाएगा। यूनिक बाइक्स न सिर्फ मजबूती, आरामदेह बल्कि कम फ्यूल और बेहतरीन माइलेज भी फराहम करती हैं। यूनिक बाइक्स की बढ़ती मकबूलियत सार्फिन के एतमाद का सबूत है। यही वजह है कि यूनिक बाइक्स आज हर तबके की पहली तरजीहात बनती जा रही है। यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की मसनूआत न सिर्फ अवामी मयार सहूलियत फराम कर रही है बल्कि मकामी सनत को फ़रोग़ और मुल्की मईशत में मजबूती में भी अहम किरदार अदा कर रही है। यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से न सिर्फ 70 बाइक बल्कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक और लेडीज़ के लिए स्कूटी भी तैयार की जा रही है। इसी तरह यूनिक कंपनी की जानिब से अजवा ऑयल की भी मार्केट में धूम है। यूनिक कंपनी की जानिब से इस वक्त इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी जारी है, जो कि ना सिर्फ सस्ती बल्कि पायदार भी है। लोगों को चाहिए कि अच्छी और सस्ती चीज़ें खरीद कर अपनी ज़िंदगी बेहतर और आसान बना सकते हैं। कैमरामैन सैयद हसनैन के साथ फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़, कराची। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के ज़रिए तमाम कोरंगी टाउन में 10 रोज़ा सालाना फ्लावर शो का इफ्तिताह कर दिया गया। फ्लावर शो का इफ्तिताह डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। कोरंगी में मुख्तलिफ इकसाम के फूलों के रंग बिखर गए। कोरंगी में सालाना फ्लावर शो लग गया। डिप्टी मेयर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरंगी में फूलों और हरियाली को फरोग देने के लिए फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। फ्लावर शो में 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ इकसाम के फूल नुमाइश के लिए रखे गए हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने हमारे इस फ्लावर शो का इफ्तिताह कर दिया है। वक्तन फ़वक्तन मेहमान आते रहेंगे और ये कोरंगी के आवाम के लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि इतने बड़े बड़े मेहमान हमारे शहर कोरंगी टाउन में आ रहे हैं और यहाँ की इन्वायरमेंट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। देख रहे हैं मुख्तलिफ बिरादरियों के हेड भी आए हुए हैं
मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के हेड भी आए हुए, सरबराह आए हुए। हमने तो लोगों को यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, मुख्तलिफ कुरानदाजी के ज़रिए उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिलें देंगे आखिरी दिन में, और डेली बुनियादों पर सवाल के बाद जो आंसर होगा, जो जवाब होगा, उसके ऊपर उनको इनामात दिएंगे, कैश प्राइज़ दिएंगे। सारा इंशाल्लाह अभी वो प्रोग्राम के दरमियान ही शुरू होगा और आप देखेंगे। शहरियों ने कहा कि इस तरह के इवेंट से शहरी खूब एंजॉय करते हैं। सरकारी सतह पर इस तरह के प्रोग्राम काबिल सताइश हैं। फ्लावर शो और सकाफती सरगर्मियां शहरियों के लिए तफरीह का जरिया बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं मौजूद हूँ कोरंगी 3 नंबर पार्क के अंदर, और यहाँ पे जो है फेस्टिवल लगा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के, और इतना कोई प्यारा इन्वायरमेंट है यहाँ का। फूलों की नुमाइश भी लगी हुई है और इवेंट भी हो रहा है यहाँ पे, और उम्रे के पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनामात हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, यहाँ पे इंजॉय करें, और फैमिलीज़ के साथ ही अलाउ है। तकरीब के दौरान फ्लावर शो के साथ कवाली की महफिल ने शुरा को महफूज किया और कराची ज़ू में एक खुशगवार और पुररौनक माहौल देखने में आया। शहरियों ने मेयर कराची के इक़दामात को सराहते हुए ऐसे प्रोग्राम्स के तसलसल का मुतालबा किया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखैली ने कहा है कि सफूरा टाउन के मकीनों को घर की दहलीज के करीब तफरीही सहूलियात मुहैया करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में पार्क की तामीर समेत टाउन में मजीद पार्क्स में इजाफा करने और मौजूदा पार्क्स को बेहतर करने की जानिब गामजन हैं और काम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स और नए पार्क की तामीर के काम का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमदाद सोलंकी, डिप्टी डायरेक्टर पार्क अब्दुल मालिक महर के हमरा मुआयना करने के दौरान किया। उन्होंने हिदायत की कि जल्द अज जल्द पार्क और ग्रीन बेल्ट्स की तामीर को मुकम्मल किया जाए। अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में हर महकमा अपना भरपूर किरदार अदा करे। ग्रीन बेल्ट्स बेहतरी की जानिब गामजन हैं, उनकी देखभाल का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती सहूलियात में बेहतरी लाकर सफूरा टाउन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ अमल हैं, लिहाजा इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर हर शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जिला गरबी में तजावुजात अज खुद हटाने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है ऑपरेशन के लिए बाकायदा डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और SSP वेस्ट से सिक्योरिटी की फराहमी के लिए लेटर जारी किया गया। ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर तमाम तजावुजात को हटाया जाएगा। रोड और फुटपाथ पर किसी भी किस्म की तजावुजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जल्द कराची में बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें पतंगबाजी का बहुत शौक था और अब वो कराची में एक ऐसा फेस्टिवल मुनाकिद करना चाहते हैं जहां पतंगबाजी को बाकायदा अंदाज में फरोग दिया जाए। मेयर कराची का कहना था कि इस फेस्टिवल का इनेकाद बाग जिना और बेनज़ीर भुट्टो पार्क में किया जाएगा ताकि शहरी खानदानों के हमरा महफूज माहौल में बसंत की खुशियां मना सकें। ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। CEO अहमद अली सिद्दीकी का ख़वातीन मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए तारीख़ी इक़दाम। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के CEO अहमद अली सिद्दीकी ने जेंडर सेल के तहत एक अहम और तारीख़ी वर्कशॉप का इनेकाद करके ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए महफूज, बाइज़्ज़त और इम्तियाज़ से पाक काम के माहौल को फ़रोग़ देने की जानिब एक कदम उठाया है। वर्कशॉप में ख़वातीन को वर्क प्लेस पर हिरासानी से मुतल्लिक़ क़वानीन, शिकायती निज़ाम और उनके पेशा वराना हुकूक़ के बारे में आगाही फराहम की, जबकि इदारे की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फराहमी के अज़्म का इयादा किया गया। CEO अहमद अली सिद्दीकी ने इस इक़दाम को वाटर कॉरपोरेशन की तारीख़ में पहली जामे कोशिश करार देते हुए कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना इदारे की अवलीन तरजीहात में शामिल है और मुस्तक़बिल में भी एक महफूज और मस्बत काम के माहौल के क़याम के लिए अमली इक़दाम जारी रखे जाएंगे।
सदर कराची पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आवाम के लिए सस्ता बाजार लगाया गया, जिसमें तमाम इस्तेमाल की चीजें 30 से 40% सब्सिडी पर फरोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से देखेंगे सैयद बशारत हुसैन की ये रिपोर्ट। और खतरी जमात खाना की जानब से मुनक्कद होने वाले रमजान बचत बाजार फेस्टिवल का दौरा किया। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनों की खिदमत के फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारी यूथ को हम बहुत खुशाइन अमल किया है इन्होंने। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि इस वक्त महंगाई के दौर में आपको पता है रमज़ान की आमद है और महंगाई सर पर चढ़ के बोल रही है, तो इस दौरान इन्होंने जो खिदमत का एक बेड़ा उठाया है तो हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और हुकूमती सतह पर लोगों से कहेंगे कि इनको अप्रिशिएट भी करें और सपोर्ट भी करें और मुख्तलिफ अज़ा से भी कहेंगे इनको सपोर्ट करें ताकि इस तरह के और एक्टिविटीज़ ये कर सकें। और गरीब आवाम के लिए किए गए इन इकदाम को सराहा। अपनों की खिदमत के नाम से मुनक्कद किए गए इस रमजान बचत बाजार में तमाम एशिया 30 से 40% डिस्काउंट पर दी गई। और हम अपने कराची पीपल वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे भी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे और हम अपने प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त भी करेंगे मुख्तलिफ अज़ा से कि ताउन ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहूलत मैसर हो सके। बहुत शुक्रिया। फरगाची का कहना है कि इस महंगाई के दौर में गुर्बत की मारी आवाम के लिए इस तरह की बचत बाजार का इनकाद खुश आइंद है। रमजान की आमद है और इस तरह के बचत बाजार लगाकर सस्ती एशिया आवाम तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। फरगाची ने मजीद कहा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के बचत बाजार के लिए हुकूमत सिंध का तावन दरकार है। पीपल्स वेलफेयर के प्लेटफार्म से भी ऐसे ही रमजान बचत बाजार का इनकाद किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत सिंध और मुख्तलिफ हजरात का तावन दरकार होगा ताकि महंगाई के मारे गरीब आवाम फायदा उठा सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद बशारत हुसैन, 5 न्यूज़, कराची। रमजानुल मुबारक के दौरान शहर में पानी की फराहमी के निज़ाम को मुस्तहकम और बेहतर बनाने के लिए वाटर कॉरपोरेशन ने अहम इकदाम उठाते हुए शहर की मरकजी पानी की लाइन में मौजूद रिसाव खत्म करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में वाक़ फेज 1 की मरकजी 84 इंच कतर की पानी की लाइन में रिसाव की निशानदही हुई थी, जिसके बाद लाइन की मुरम्मत और बहाली का फैसला किया गया। तर्जुमान ने बताया कि लाइन में मौजूद तमाम लीकेजेस को खत्म करने के लिए पीर के रोज दोपहर 12 बजे से मुरम्मती काम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की लाइन की मुरम्मत का मजमूई दौरानिया 90 घंटे मुकर्रर किया गया, जिसके दौरान वाटर कॉरपोरेशन की खुसूसी और तकनीकी टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी और मुरम्मती काम सरअंजाम देंगी। तर्जुमान ने बताया कि मुरम्मती काम की तकमील के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को फराहम किए जाने वाले पानी की मिकदार आरजी तौर पर कम की जाएगी, जिसके बाद शहर को यौमिया तकरीबन 200 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ताहम हब घारों समेत दीगर पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक बिला तातुल जारी रहेगी। तर्जुमान ने मजीद बताया कि कराची को मजमूई तौर पर यौमिया तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, जबकि आरजी कमी के बावजूद शहर को यौमिया तकरीबन 450 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जारी रखी जाएगी। अब आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 7 से जायद कार्रवाइयों में 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 80 लाख से जायद की मुनशियात बरामद की गई है। कार्रवाइयां अटक, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान, शालीमार पुल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद और दीगर मकामात पर की गई। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा है कि हम अपनी सांस से तेरे नाम करते हैं ए वतन, हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं, ना झुके हैं ना झुकेंगे। यही है अंदाज हमारी पाक फौज का, जो दुश्मन के सामने डट जाए इसमें कोई शक नहीं। ये बात टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने अपने दफ्तर में कॉलेजेस, सेकेंडरी स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स के प्रिंसिपल और अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए कही। शुबे तालीम से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया से कहा कि औरंगी टाउन के अवाम के लिए ये अमल निहायत अच्छा है कि औरंगी टाउन में पाकिस्तान आर्मी के ने चेयरमैन औरंगी टाउन ऑफिस में कराची के 17 साल 6 महीने तक 23 साल के नौजवान लड़कों के लिए
कैंप का इनेकाद किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत बाइज्जत और बावकार रोजगार है। कराची के नौजवान पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होकर अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं, मुल्क और कौम की खिदमत करें। पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के लिए कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के लिए मौरखा 10 फरवरी बरोज मंगल तक चेयरमैन औरंगी टाउन ऑफिस में कैंप लगाया जाएगा। आपने पाकिस्तान की आर्मी की जबरदस्त इस्तकबाल करना है और पाक फौज में भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करनी है। सहाफत की आड़ में भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चलाने वाले मुलजिम अली रजा रिंद का अदालत में पेशी के दौरान तहलका खेज इंकशाफ। नाम नेहाद सहाफी फलक शेर के करीबी अफराद के भारत से खुफिया रवाबित, भारतीय फौज से बराह रास्त ताल्लुकात का मुलजिम अली रजा रिंद का दावा। पुलिस के डिपार्टमेंट में चंद अफसरान जो है वो इनके साथ शामिल हैं। डिपार्टमेंट में भी ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के ये खालिद जो है वो फलक शेर का बहुत पुराना दोस्त है और उसके ज़रिए मुख्तियार का राशिद में राजकुमार माली, दौलत राम और तपेदार ओम जो है वो इनके साथ भी एक इनका गहरा ताल्लुक था। ये तो नहीं मालूम कि उस हसास तस्वीर का क्या किया गया जो मुझसे खिंचवाई गई थी, लेकिन जिन लोगों का मैंने अभी जिक्र किया है उसमें जो तपेदार ओम है उसके बेटे की शादी जो है वो इंडिया में हुई है और इस जो उनका ससुर है वो इंडियन आर्मी में एक बड़ा अफसर है और इसी के साथ राजकुमार माली और दौलत राम इनके जो भाई हैं वो भी इंडिया में जो है वो सेटल हैं। तो इंडिया के साथ तो इनके कनेक्शन है और इस खाली हसास तस्वीर ही नहीं बल्कि रेवेन्यू का जो हसास डेटा होता है जिसमें नक्शे हो गए उन तक भी इनकी रसाई है हसास। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी फैजान लतीफ़ से। फैजान लतीफ़ बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालत में पेशी के मौके पर सहाफत की आड़ में भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और मंशियात फरोशी का नेटवर्क चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अली रजा रिंद ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए कई बाअसर शख्सियात और सरकारी एहलकारों के नाम बेनकाब कर दिए हैं। मुलजिम अली रजा रिंद ने अदालत को बताया कि नाम नेहाद सहाफी फलक शेर और इसके करीबी अफराद के भारत से खुफिया रवाबित हैं और बाज अफराद के भारतीय फौज से बराह रास्त ताल्लुकात भी कायम है। मुलजिम के मुताबिक इन रवाबत को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अफराद को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, जबकि मुलजिम ने एक अहम इतराफ किया कि हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करके लोगों से फ्रॉड किया गया, जबकि मफरूर मुलजिम फलक शेर पर ऐवान सहाफत के प्लेटफॉर्म से मुलजिम ब्लैकमेलिंग नेटवर्क चलाने का इल्जाम भी आयद किया गया है। जबकि अदालत में दिए गए बयान के दौरान DCKPA खालिद, राशिद मेऊ, राजकुमार और दीगर सहूलतकारों के नाम भी सामने आए हैं। मुलजिम के मुताबिक बेगुनाह अफराद को फंसाने के लिए जिना और फायरिंग जैसे संगीन इल्जामात के तहत झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। जबकि आपको मजीद बताएं कि मुलजिम अली रजा रिंद ने यह भी इंकशाफ किया है कि साफी जिशान शेख और फकीर मोहम्मद मेमन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराने में भी यही नेटवर्क मुलविस रहा। इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दोबदल, खातों के उड़ाने और सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के मामलात का भी एतराफ किया गया है। जबकि मुलजिम के मुताबिक रेवेन्यू मुलाजिम तपेदार ओम के बेटे की शादी भारत में हुई, जबकि इसके ससुर के भारतीय फौज से वाबस्ता होने का दावा भी सामने आया है। इसी तरह रेवेन्यू मुलाजमीन राजकुमार माली और दौलत राम के भाइयों के भारत में मुकीम होने का भी इंकशाफ किया गया है। जबकि अदालत को यह भी बताया गया है कि पुलिस के बाज अफसरान से मुबैना तौर पर CDR और लोकेशन डेटा हासिल किया जाता रहा है, जिसे ब्लैकमेलिंग और दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। जबकि हुकाम के मुताबिक मुलजिम के बयानात की रोशनी में तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है, जबकि मजीद इंकशाफात सामने आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फैजान लतीफ, तफसीलात से आगाह किया आपने है।